कैसे हम लोग 15 मिनट्स ऑफ रीडिंग टाइम को यूटिलाइज करेंगे? सुनना मेरी बात ध्यान से। मैंने अपने एक्सपीरियंस से बहुत सारे बच्चों को देखा है। जब मैं एक स्टूडेंट था और मेरे स्टूडेंट लाइफ खत्म होने के बाद जब मैं टीचर बना, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है वो इस 15 मिनट्स रीडिंग टाइम को अच्छे से यूटिलाइज नहीं करते हैं। 80% ऑफ द स्टूडेंट इट्स 15 मिनट रीडिंग टाइम में क्या करते हैं? क्वेश्चन पेपर उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से पूरा क्वेश्चन पढ़ना चालू करते हैं। 1 का ए पढ़ा, अगर आता है तो हाँ ठीक है हो जाएगा। 1 का बी पढ़ा, नहीं आता है तो दिमाग में 1 का बी 1 का बी 1 का बी घूमता है। 1 का सी, 2 का ए, 2 का बी, ऐसे करके धीरे धीरे पेपर पढ़ना शुरू करते हैं और 15 मिनट जब तक खत्म नहीं हो जाती वो सिर्फ पेपर का एक एक क्वेश्चन पढ़ते रहते हैं। मेरे को लगता है ये बहुत गलत टेक्निक है जो बच्चे यूज कर रहे हैं और ये टेक्निक उनके 15 मिनट वेस्ट भी कर रही है और आगे के 3 घंटे के लिए उनको रेडी भी नहीं कर पा रही है। फर्स्ट 15 मिनट रीडिंग टाइम में सबसे पहले मैंने आपको बताया डोंट क्या है, क्या नहीं करना है। नेवर रीड दी क्वेश्चन पेपर, नेवर रीड दी क्वेश्चन पेपर वन बाय वन आप क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ेंगे। नेवर रीड दी क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन 1A पढ़ रहे हो, फिर 1B पढ़ रहे हो, फिर 1C पढ़ रहे हो, ऐसे करके आप ये कभी काम नहीं करेंगे, ये कभी नहीं करेंगे। तो सर हमें करना क्या है? व्हाट आर द डूज इन दिस 15 मिनट्स? यही मैं आज आपको समझाने वाला हूं कि इस 15 मिनट्स में करना क्या है। 15 मिनट्स में पेपर मिलते मिलते जब तक आपके हाथ में आता है, हो सकता है आप फर्स्ट स्टूडेंट नहीं हो, आप लास्ट स्टूडेंट हो या बीच में हो, आपको 2 से 3 मिनट लग जाता है। मतलब आपके पास अगर मैं बोलूं इफेक्टिवली 10 से 12 मिनट्स का टाइम रहता है। 10 से 12 मिनट्स का टाइम रहता है। मयंक, गुड आफ्टरनून मयंक। 10 से 12 मिनट्स का टाइम रहता है आपके पास रीडिंग टाइम में। अब इस 10 से 12 मिनट्स में हमको करना क्या चाहिए? सबसे पहले बर्ड्स आई व्यू ऑफ द पेपर, बर्ड्स आई व्यू ऑफ द पेपर, पेपर का बर्ड आई व्यू लेंगे। बर्ड्स आई व्यू किसको बोलते हैं? सुनना, मैं क्वेश्चन नंबर 1A में जाऊंगा, मैं सिर्फ ये देखूंगा ये क्वेश्चन नंबर 1A कहां से आया है। मेरे को दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1A AS22, पास में मैं पेंसिल से लिख दूंगा AS22। 1B में जाऊंगा, 1B मैंने देखा AS19, पास में लिख दिया AS19। 1C में गया, मैंने देखा AS15, पास में लिख दिया AS15। फिर 2, 3A, 3B, फिर 4, फिर 5, फिर 6A, 6B, 6C, ऐसे करके मैं सारे क्वेश्चन में जिस चैप्टर से वो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन मैंने सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिए। डन। अब मैंने आपको पेपर अटेम्प्ट सीक्वेंस सिखाया है। आप कभी भी पहले कौन से क्वेश्चन में हाथ नहीं दोगे? सर वो बड़े बड़े क्वेश्चन जो 14 मार्क का सिंगल क्वेश्चन होता है, इसमें हाथ नहीं देना है, इसमें हाथ नहीं देना है, इसमें हाथ नहीं देना है, आपको इसको हाथ ही नहीं लगाना है। तो आपको क्या करना है? अब इस 2 मिनट में बर्ड्स आई व्यू लेने के बाद, चलो 3, 4, 5 मिनट लग जाए, बर्ड्स आई व्यू लेने के बाद क्वेश्चन 1, 3 और 6 में जो भी क्वेश्चन ऐसा लगता है जिसके दोनों तीनों पार्ट आपको लगता है आपको आते हैं, चलो दोनों तीनों नहीं तो 14 में 10 मार्क्स बहुत अच्छे से आता है, 4 मार्क्स हमने देखा है, बनाएंगे तो लिख देंगे। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि यार ये चीज तो मेरे को अच्छे से आता है, मेरा किया हुआ है, देखा दिखाया क्वेश्चन है, आप उसको सबसे पहले पढ़ना चालू करोगे। मान लीजिए आपको लगता है क्वेश्चन नंबर 3 और 3B, 3A में दिया है कैश फ्लो, 3B में दिया है मान लो से फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20, और आपको लगता है ये दोनों क्वेश्चन मेरे अच्छे से देखे हुए, मैं करूंगा तो हो जाएगा। आप अब क्वेश्चन नंबर 3A पढ़ना चालू कीजिए। स्टार्ट रीडिंग क्वेश्चन नंबर 3A इन डिटेल। रीड इन डिटेल, एकदम पहला लाइन पढ़ेंगे, क्या बोल रहा है, किस मेथड से मांगे, अंडरलाइन करेंगे, क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। जैसे मान लो कल जो क्वेश्चन किया वो दे दिया आपको, जीपी दे दिया, जीपी का अमाउंट दे दिया, बोला सेल्स कैश में हुआ है तो सेल्स कैलकुलेट किया, पेंसिल में वहां से लिख दिया। फिर आप धीरे धीरे आगे गए, पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा, जो जो कैलकुलेशन करना है कैलकुलेशन कर करके पास में लिख दिया। मान लीजिए 3A तुम्हारा कंप्लीट हो गया, अभी भी 1-2 मिनट तुम्हारे पास बाकी है, तुम 3B को रीड इन डिटेल करना स्टार्ट करो और उसका जो भी मान लो ईपीएस का क्वेश्चन है तो पाफेज कैलकुलेट करना है, वानोस कैलकुलेट करना है, जो भी कैलकुलेशन करना है थोड़ा शॉर्ट में करके रख लो अपने पास। इससे क्या होगा, अगर मैं थोड़ा अच्छे से अपना टाइम यूटिलाइज करूंगा तो 10 मार्क्स तक के आसपास या 7 मार्क्स तक का क्वेश्चन मैं उस 15 मिनट्स के अंदर पूरा सॉल्व करके रेडी कर लूंगा। मेरे को क्या करना है, जैसे ही मेरे पास आंसर शीट आएगी, अपना रोल नंबर वगैरह सब कुछ लिखने के बाद मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3A आंसर लिखूंगा, क्वेश्चन 3B आंसर लिखूंगा।
तो मैंने क्या किया, मैंने जो 15 मिनट का अलग से रीडिंग टाइम था उसको अलग नहीं करके 3 घंटे के साथ जोड़ दिया। तो अब मेरे पास 3 घंटे 15 मिनट है, जिसमें मेरा एक क्वेश्चन, जो पहला वाला क्वेश्चन था, वो मैंने अच्छे से पढ़ लिया, कैलकुलेशन कर लिए, कॉपी आते ही लिखना शुरू कर दिया। अगर ये काम आप करते हो तो आप पेपर में 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज 10 से 14 मार्क्स ऑलमोस्ट एवरी टर्म हर बच्चा छोड़ के आता है एडवांस अकाउंट्स में, क्योंकि एडवांस अकाउंट्स लेंथी रहता है। तो आप इस तरीके से सबसे पहले बर्ड्स आई व्यू लोगे पेपर की। बर्ड्स आई व्यू लेने के बाद आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई द फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फर्स्ट क्वेश्चन you want to attempt, identify the first question you want to attempt and start reading it, and start reading it. किसी को लगता है सर क्वेश्चन नंबर 6 मेरे लिए अच्छा है, तो 6 को रीड करना चालू करो। सर 6 में क्या हो रहा है, ए और बी तो आता है 5 + 5 10, 6 का सी में प्रॉब्लम हो रहा है। कोई टेंशन नहीं है, 14 में 10 तो हो रहा है ना, अच्छे से 10 मार्क्स पढ़, उनका पास में सोल्यूशन कर ले, जैसे ही आए 6 ए 6 बी लिख दे, 6 सी का एक पेज खाली छोड़ दे। और अगर तेरे को लगता है मन से बना के लिख सकता है तो मन से बना के उसको लिख के कंप्लीट कर। अगर आप ये काम कर पाओगे 15 मिनट्स के टाइम पे, तो मैं आपको बोल रहा हूं आपकी जो स्टार्ट होगी ना, वो स्टार्ट बहुत अमेजिंग होगी। हो सकता है 14 मार्क का वो क्वेश्चन जो नॉर्मली 20 से 25 मिनट में कंप्लीट होता है, वो आप 15 मिनट में कंप्लीट कर दो। 10 मिनट आपके पास सरप्लस होंगे जो आपको आगे बहुत हेल्प करेंगे अपने पेपर को अच्छे से करने में। तो सबसे पहला है बर्ड्स आई व्यू लेना है पेपर का, फिर आइडेंटिफाई करना है फर्स्ट क्वेश्चन मैं कौन सा करना चाहता हूं और उस क्वेश्चन को रीड करना चालू करना है। सारे क्वेश्चन पढ़ के कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब आप सॉल्व करोगे तब आपको रीड तो वापस करना ही पड़ेगा। तो 2 बार एक ही चीज को रीड करके क्या फायदा, जो मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा मैं सिर्फ उसी को रीड करूंगा। अगर एक काम और कर सकते हो तो बहुत बढ़िया। क्या, कौन सा क्वेश्चन चॉइस में छोड़ना है, द क्वेश्चन टू बी लेफ्ट इन चॉइस। आप जानते हो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 5 में से कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं, तो आप 2, 3, 4, 5, 6 में कौन सा क्वेश्चन छोड़ना चाहते हो, अगर ये आइडेंटिफाई कर पाओ तो बहुत बढ़िया है। अगर कोई बच्चा ऐसा है सर मैं तो कंसोलिडेशन करके ही नहीं आया हूं, सर क्वेश्चन नंबर 5 कंसोलिडेशन 14 मार्क्स, तो पहले ही मार्क कर लो उसके पास, 5 के पास जाके ऐसे कर दो क्रॉस कि ये तो मेरे को पढ़ना ही नहीं है, तो मेरा टाइम ही वेस्ट नहीं होगा। मेरे को पता है क्वेश्चन 5 देखना नहीं है, 2, 3, 4, 6 ही हमको करना है, तो उसमें जितना आएगा हम बहुत अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये काम आप कर पाते हो फर्स्ट 15 मिनट्स में, तो फर्स्ट 15 आपके मिनट सफल होंगे। एंड इसके बाद जब आप पेपर स्टार्ट करोगे, आई एम 100% श्योर कि आप जितना भी मार्क्स कर पाते हो उससे 10 मार्क्स का ज्यादा पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। ये मैं 100% श्योर हूं।